अच्छा जी, वेलकम बैक। बेटे ये दोबारा वीडियो बनानी पड़ गई क्योंकि वो गलती से बंद हो गई थी। अच्छा, अब इसमें बेटे ये है कि हम लोगों ने 10-10 का ऑफसेट डाला है, ऊपर से भी और नीचे से भी। लेकिन अगर आप उस पर वर्ड की फाइल पे जाए ना, तो वर्ड की फाइल में अगर आप नोट करो तो ये 30 हम लोगों ने लिया, लेकिन टोटल इसकी जो वैल्यू थी अगर आप देखें तो वो 60 थी। नीचे से आपको नजर आ रही होगी टोटल वैल्यू, जहाँ पे एस भी लिखा हुआ है वो 60 थी। अगर हम 10-10 का डिफरेंस डालते हैं ऊपर और नीचे से, इसका मतलब जो हमारा स्केयर है वो 40 का आ गया है। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग 5-5 का और, क्योंकि हमने इसको 30 का स्केयर बनाना था ना, तो 30 में डिफरेंस जो साइड पर जो डिफरेंस है वो 30 का रखना था। मतलब 15 अपर साइड पे और 15 लोअर साइड पे। हम लोगों ने इसको 10 का डिफरेंस रखा। अब हम 5-5 का ऑफसेट और करेंगे ताकि हमारी जो लाइन है वो एक अलाइन हो सके और प्रॉपर तरीके से उसकी अलाइनमेंट में आ जाए। अब हम 5-5 का और ऑफसेट करेंगे, तो ऑफसेट की कमांड लगाएंगे ओ ऑफसेट 5 की ट्रिमिंग 5 की हम ऑफसेट करें इसको 5 पे, मतलब इसकी कॉपी बन जाती है ना, मैंने आपको पहले भी बताया था। अब जो बाकी लाइन है नीचे वाली वो ट्रिम कर देंगे हम इसको। तो हम लोग कमांड लगाएंगे टीआर की, और ट्रिमिंग के अंदर हम लोग सिलेक्ट कर देंगे उसके जो एक्स्ट्रा पार्ट है उसको के ये ट्रिम कर दिया हमने। इसको डिलीट भी कर दिया सिलेक्ट करके, ताकि ये वाला फार हो जाए। अब हम बेटे इसकी पॉली लाइन में इसको ब्लॉक्स में कन्वर्ट करने वाले हैं ना, क्योंकि ब्लॉक्स में आएंगे। तो हम बीपी के नाम से, बी पॉली के नाम से एक कमांड है जिसमें इंसिस्ट करेंगे, और यहाँ पे हम पॉली लाइंस में इसको कन्वर्ट करने वाले हैं। मतलब एक फिगर के छोटे छोटे ब्लॉक्स बनाने, क्योंकि हमने डिफरेंट हाइट पे इसको जो है स्टैंड करना होता है। इसको अलग कर दिया, इसको अलग कर दिया, इसको अलग कर दिया। ये 3 ब्लॉक बन गए हैं एक डिजाइन के, ठीक है। अब इसको एंटर कर दिया। एंटर करने के बाद हमने इसकी यहाँ पे अगर आप नोट करें तो ये आपको अकेले अकेले ब्लॉक में सिलेक्ट करता हुआ नजर आएगा। देखिए, अगर मैं एक ब्लॉक सिलेक्ट करता हूँ तो एक ही ब्लॉक सिलेक्ट हो रहा है। अगर मैं ये ब्लॉक सिलेक्ट कर रहा हूँ एक वाला, तो ये एक ब्लॉक ही सिलेक्ट हो रहा है, मतलब इसकी हाइट और होगी। अब मैं इसको 2D जो फिगर है इसको 3D में कन्वर्ट करने लगा हूं, तो ये आपका टॉप व्यू होगा। जो इस फिगर में अगर आप देखो ना दोबारा से वर्ल्ड की फाइल में, इस फिगर को गौर से देखो तो इसका टॉप व्यू है ना, इट शुड बी लुक लाइक दैट होगा कि एक रेक्टेंगल है और दरमियान में एक ब्लॉक है, और इसके इर्द गिर्द एक ब्लॉक, बड़ा ब्लॉक है जिसके ऊपर ये एज अ प्रोजेक्ट कर रहा है। तो अब हम लोग क्या करने वाले हैं, इसको 3 डायमेंशन में कन्वर्ट करने वाले हैं। तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि पहले ये जो इसके ये वैल्यू है इसको हम हाइट देंगे, क्योंकि हमने इसको पॉली लाइन में ऑलरेडी ब्लॉक चेंज कर ली है। तो सिर्फ हम लोग इसकी हाइट देंगे और ये ऑटोमेटिकली लास्ट टाइम हमने देखा था 3D फिगर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ले हम करते हैं, ऑटोकैड पे आते हैं। ऑटोकैड पे आके हम लोग EXT की कमांड लगाएंगे, और यहां पे बेटे हम लोग इसको पकड़ेंगे और एंटर कर देंगे, और इसको 50, इसकी टोटल जो हाइट है वो 60 तक हम लोग इसको प्रेस कर देंगे। अब ये 3D में बनेगा नहीं, क्योंकि टोटल जो अभी ये ब्लॉक बेटे हमारा जो है वो पीछे मैं आपको फिगर में दिखाता हूँ, ये 50 का शो हो रहा है। ये 50 का हो नहीं सकता। इसमें गलती ये है कि अगर हमने 15 साइड से छोड़नी है और 80 का स्केयर है, तो ये टोटल 15 और 15 30 और 30 का ब्लॉक है, तो ये 60 होना चाहिए। ये इसमें गलती से 50 लिखा हुआ है, ये गलत डिमेंशन है। और नीचे 20 है, तो टोटल इसकी लेंथ जो है वो 80 हो जाएगी, ना कि 70। तो हम लोग वहां पे भी यही करेंगे कि वहां पे जो ऊपर वाला ब्लॉक हम जो स्टार्ट करने वाले वो 60 का होगा, जिसको हम स्टार्ट करेंगे। अच्छा, ये आपको 2D फिगर है ना, ये आप अगर इसको इस कमांड से, ऑर्बिट कमांड से अगर आप इसको क्लिक करें तो ये आपको नजर आ रहा होगा जैसे उसकी 3D फिगर में एक ब्लॉक जिसकी हमने हाइट 60 कर दी है वो 60 में नजर आ रहा है। अभी इसका बॉटम भी हमने जो है उसकी भी हाइट देंगे तो वो भी आपको 3D फिगर में कन्वर्ट नजर आएगा। लेकिन हम इसका टॉप व्यू करेंगे तो दोबारा से ये 2D में बन जाएगा। टॉप व्यू क्लिक करेंगे ये आ जाएगा 2D में। अब दरमियान वाले ब्लॉक भी हमने उसके इंक्रीज करने, तो हम लोग EXT की कमांड में जाएंगे और इसकी हम लोग हाइट देंगे टोटल वैल्यू 30, क्योंकि 30 का था डिफरेंस
30 का इसका स्केयर था, तो 30 देंगे तो 30 बढ़ जाएगा। तो अभी आपको दिखाते हैं कि 3D में ये 30 आपको नजर आ रहा है, बन रहा है ना। इसी तरह ये नीचे जो नीचे वाला बॉटम है वो भी आपको नजर आएगा कि ये वाला जो है वो आपको 20 का नीचे वाले जो लाइंस है वो भी नजर आएंगी। अच्छा बेटे, अगर ये ब्लॉक देखो तो ये जमीन पे लेटा हुआ है, ठीक है, लेकिन अगर आप उसके ऊपर आओ वर्ल्ड फाइल के अंदर तो ये थोड़ा सा जमीन से थोड़ा उठाया हुआ। कितना उठाया हुआ है देखिए, आप गौर से समझिएगा कि ये जो डिफरेंस है नीचे का, ये 15 जो इंचेस है ये ऊपर की तरफ है, मतलब जो ये डिस्टेंस है वो 15 इंच ऊपर की तरफ है। तो हम मूव की कमांड लगाएंगे भी ऑटोकैड पे और इसको 15 ब्लॉक को ऊपर की तरफ ले आएंगे। हम लोग लिखेंगे मूव M और यहाँ पे लिखेंगे 15, यहाँ पे क्लिक करेंगे और इसकी वैल्यू दे देंगे 15। दैट्स इट। तो आपने देखा कि ये 15 के डिस्टेंस से 15 इंच अपर साइड पे उसके साथ इनकैप्सुलेट हो गया। अब जस्ट हमने इसकी लेग्स बनानी है तो उसकी कमांड आपको दिखाने लगे। अच्छा बेटे, ये ब्लॉक में अगर आप इसका बॉटम देखो तो हम लोग बॉटम जो है वो इसका हम लोग बनाने वाले हैं 2D दोबारा फिगर लेके आते हैं। तो अगर आप नोट करो वर्ड की फाइल के अंदर तो वहां पे आपको इसकी लेग्स नजर आ रही है, लेकिन हम लोग ये लेग्स इस तरह नहीं बनाएंगे जैसा ये दो, एक इस तरफ है और दरमियान में एक सी शेप का जो इनर साइड पे होलो स्फीयर बना हुआ है। हम लोगों ने एक रेक्टेंगल ही लगाना है, क्योंकि ऑटोकैड के अंदर हम लोग इसका अगर बॉटम में इसको ऑफसेट की कमांड लगाते भी हैं तो वो उसको डिलीट कर देगा। तो हम एक रेक्टेंगल सेपरेट बनाएंगे इसकी विड्थ का। तो रेक्टेंगल की कमांड आप लोग रेक्टेंगल लिखोगे, ऊपर से भी रेक्टेंगल ले सकते हो, और ये कमांड आप दोबारा रेक्टेंगल इतना लोगे, उसकी कॉपी करेंगे हम लोग और इसको उठा के हम लोग नीचे ले आएंगे, ठीक है। अब हम लोग इसको एक्सक्लूड करने वाले हैं 20 इंचेस के, क्योंकि आपने देखा था नीचे वाला जो हिस्सा है वो 20 इंचेस का था। तो हम लोग इस पे एक्सक्लूड की कमांड लगाएंगे, ext एक्सक्लूड, और इस लाइन को 20 इंचेस तक नीचे की तरफ बॉटम की तरफ एंटर कर देंगे। तो अब आप देखिएगा कि ये जो हमने उसके ऊपर बनाया था उसकी कॉपी रेक्टेंगल की वो आपको नजर आ रही है, लेकिन ये अभी भी अगर आप देखो तो उसका बॉक्स जमीन के साथ लगा हुआ है। तो हम लोग दोबारा मूव की कमांड लगा के इसको ऊपर लेके जा सकते हैं, लेकिन हम अब रेक्टेंगल को भी नीचे लेके जा सकते हैं। तो हम लोग यहाँ से रेक्टेंगल को पकड़ेंगे और इसके बॉटम पे ले आएंगे ताकि वहां से आपको ये बिल्कुल क्लियर नजर आए जैसे ये हवा में सस्पेंडेड है। तो ये बेटे आपने डायग्राम बनानी है अपनी ऑटोकैड के ऊपर, और इसकी जो पिक्चर है वो आपने लेके कैप्चर करके, कैप्चर पिक्चर दोबारा आपको बताता हूँ कैसे लेनी है, कि आपने इसको व्यू में जाना है, कस्टमाइज व्यू में, और वहां पे आप लोग इसको आइसोमेट्रिक फॉर्म में जाएंगे, वहां पे क्लिक कर देंगे तो ये इस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगी। आप इसके डिफरेंट व्यूज ले सकते हो, टॉप व्यू और लेफ्ट व्यू, एक सेकंड पड़ा होगा यहाँ पे आपको दिखाते हैं, ये साइड व्यू है, ये आपको नजर आ रहे होंगे, फ्रंट व्यू है, ठीक है। तो आप इसके व्यूज ऑटोमेटिकली लेके इसके साथ पेस्ट कर सकते हो अपनी कॉपी के लिए। देखो सारे व्यू में आपको ये नजर आ जाएगा, इसका मतलब ये काम आपने किया हुआ है, ठीक है। तो बेटे ये काम ऑटोकैड के ऊपर करना है आपकी एक्सपेरिमेंट नंबर 11 पे। बेटे अब हम लोग अपना नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट स्टार्ट करेंगे। वो आपसे बताया था कि आपको सिंगल रूम का, मल्टीपल रूम का और मल्टी फ्लोर का, तो एक एक्सपेरिमेंट में ये तीनों जो होंगे, ये तो मैंने एक आपको नेट से उठाई हुई फिगर है ना, तो जरूरी नहीं मैं ये बनाऊंगा, मैं कोई एक रूम पहले बनाना सिखाऊंगा आपको, रेक्टेंगल कोई एक रूम कैसे बनाना है। तो ये सारा काम 2D पे करना है। वो जो मैकेनिकल काम अभी आपको करवाया ना ये मुश्किल था, ये काम तो जस्ट हमने एक लाइनें लगानी है, समझ लें। इसमें बेटे सिर्फ 3 कमांड यूज होनी है, लाइन, ट्रिम और ऑफसेट। लाइन की कमांड लाइन लगाने के लिए, ट्रिम की कमांड रिमूव करने के लिए जो एक्स्ट्रा लाइन लगी होती है, और जो ऑफसेट होता है बेटे वो आपको पता है लाइन, जो अगर एक लाइन की आपने एक खास डायरेक्शन पे कॉपी करना हो तो वो उसके लिए लगाते हैं। 3 कमांडों पे ये सारा आपका बन जाएगा स्केच, ठीक है। अब बेटे हम लोग इस फाइल को सेव करेंगे। तो सेव करने के बाद साथ ही हम न्यू फाइल में चले जाएंगे।
तो सेव करने का तरीका यही है कि आपने जस्ट कंट्रोल एस से या सेव से आप इसको सेव कर दें। सेव का बटन प्रेस करें और साथ ही कंट्रोल एन करेंगे तो ये न्यू फाइल ले लेगा। अच्छा बेटे, अब हम एक्सपेरिमेंट सिंगल रूम का ड्रॉ करेंगे। सिंगल रूम के लिए हम लोग क्या करेंगे, एक कोई भी रूम का एक डोर बना देंगे और उसमें कुछ विंडोज लगाएंगे। तो वो आपको बता देते हैं कि हम लोग कैसे करते हैं इसको। अच्छा बेटे, आप लोगों ने सबसे पहले जी इंटर और फिर ए इंटर कर देना है। ये सबसे पहले आपने ये काम किया। अब हमने सिंगल रूम वायरिंग डायग्राम ड्रॉ करनी है। आपने लाइन की कमांड लेनी है। इसकी कोई भी वैल्यू, इसमें कोई भी वैल्यू डिफाइन नहीं है, कोई भी ले सकते हो। सपोज करें आपने रेक्टेंगल को लेनी है, आप कुछ भी ले ले। आप ऑर्थो की कमांड लगाइए। ऑर्थो की कमांड से ये होता है कि 90 एंगल पे ये बन जाता है। और इसके अलावा हम कोई भी वैल्यू ले ले, लाइक 40 ले लेते हैं हम लोग। और 40 के बाद हम लोग फर्दर ले लेते हैं, इसको 60 ले लेते हैं, ताकि रेक्टेंगल के अंदर हम एक सिंगल रूम जस्ट बनाना चाह रहे हैं। फिर हम लोग 40 ले लेंगे ऑनवर्ड, फिर 60 ले लेंगे, तो ये रेक्टेंगल एक बन जाएगा सिंगल रूम का। ठीक है। अच्छा बेटे, ये आपने बना दी। अच्छा, इसमें सबसे एक गलती होगी हमसे, वो ये कि हम लोगों ने इसके यूनिट नहीं सेट किए। तो हम लोग इसको भी पहले रिमूव कर देंगे। आपने सेलेक्ट करके डिलीट प्रेस करेंगे और यूनिट में जाएंगे, यूएन लिखेंगे और यूनिट में बेटे जाके आर्किटेक्चर का, क्योंकि अब आप लोग ना डिजाइनिंग करो आर्किटेक्चर को, तो यूनिट भी आर्किटेक्चर के लिए हाथ से अपने सेट करना है। तो यहाँ से आर्किटेक्चर है, ये फिट और इंचेस में होता है। घर जो आपका बनता है ना, ये फुट और इंचेस में, नॉर्मली फिट में होता है, तो बाद में उसको कन्वर्ट कर दिया जाता है। ठीक है, तो जो भी वो कहेगा उसे कहना ओके। अब आपने इस पे डिमेंशन में जाना है, डी प्रेस करके, और मॉडिफाई के अंदर जाके आपने इसमें आपने भी आर्किटेक्चर जो वहां पे यूनिट करना है बेटे, एग्जैक्टली वो ही वहां पे करना है प्राइमरी यूनिट के अंदर, और इसको भी फिट और इंचेस में कर देना है। और बाद में आपने ये काम टेक्स्ट में जाना है, क्योंकि जो आपने लिखना है वो भी आपका उसी फॉर्म में होना चाहिए जिस फॉर्म में है। तो इसको आप फिट और इंचेस में कर सकते हैं, क्योंकि अगर आपने दोबारा उसी में रहने दिया तो वो आपको नहीं नजर आएगा। तो हम लोग इसको कर सकते हैं इंच फिट में, और यही काम हमने इधर करना है। हम लोग इसको 1 यूनिट लिखेंगे और ओके कर देंगे। ये सारी हमने सेटिंग कर देनी है। ये हमारा सारा काम हो गया। अब फिर आपने रेक्टेंगल ड्रॉ करना है और कंट्रोल Z और E, ये 2 चीजें प्रेस करनी है आपने सबसे पहले, और लाइन लेनी है उसी तरह ही आपने। और लाइन आपने पहले लेनी है 12 फीट। 12 फीट जब आप लेंगे तो आपने ये साइन डालना है इसके ऊपर, जो सिंगल जो आपके पास एक डैश होता है ना, जैसे कैरेक्टर लिखते हैं, तो एंटर कर देंगे। तो ये आपके 12 फीट की एक साइड बन गई रूम की, और दूसरी है 10 फीट की। और हम लोग 10 फीट इसको लेंगे, तो हम लोग 10 और इसको फिट में कन्वर्ट कर देंगे एंटर प्रेस करके। और ये भी बेटे क्योंकि रेक्टेंगल है, इसको भी हम लोग 12 ही लेंगे, और बाद में दोबारा से वो उसी पॉइंट पे आके हमारे साथ मिला गया। मैनुअली भी आप कर सकते हो। ठीक है, ये बेटे आपका एक रूम बन गया 10 बाय 12 का। ठीक है, 10 फुट बाय 12 फुट का। अब हम लोग इसमें ऑफसेट की कमांड लगाएंगे डोर और विंडोज और दीवार बनाने के लिए। एक बात ध्यान में रखनी बेटे, आपने आपकी जो वॉल होती है ना रूम की, जो आप लोग दीवारें बनाते हो, वो 9 इंच की होती है। एक जो ईंट है ना, वो 9 इंचेस को विद आपको जो आप सीमेंट वगैरह यूज करते हो 9 इंच लग जाते हो उसको। ये ना आप अभी सीखना जरूरी इसलिए, तो क्योंकि आपने ये डिजाइनिंग करनी है, तो कम से कम आपको ये इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। तो हम लोग ऑफसेट की कमांड लगाएंगे और 9 इंच को ऑफसेट करेंगे चारों तरफ से, और बाकी लाइन जो इसके पास क्रॉस लाइन नजर आ रही है, इसको मैं आपको ट्रिम करके दिखा दूंगा। ये डिमेंशन के ये कुछ हम लोगों ने ऑफसेट निकाली बाहर की तरफ और कुछ अंदर की तरफ, बाद में ताकि डिमेंशन से आपको नजर भी आ पाए। अच्छा जी, अब हम इनकी जो क्रॉस लाइन है उसको ट्रिम की कमांड लाएंगे TR से, और जो ये आपको छोटी छोटी लाइन नजर आ रही है उनको हम ट्रिम करते जाएंगे।
जिस पॉइंट पे वे क्रॉस होती है उससे पहले पहले वो खुद ट्रिम कर देती है। ये क्रॉस ट्रिमिंग के तौर पे भी यूज की जाती है। हम लोग अच्छा बेटे हम लोग अब एक, बल्कि ये लाइन में डिलीट ही कर देता हूँ ताकि आपको ना परेशानी होगी, पता नहीं क्या चीज है। चले एक रूम का ये बन गया, लेकिन बेटे रूम में एंटर कैसे होना है? तो कोई विंडो कोई दरवाजा होगा, तो हम लोग पहले इसका लाइन लगाएंगे अपने डोर के लिए। तो हम लोग क्या करेंगे, एक पॉइंट से लेकर दूसरे पॉइंट तक इसको मिला देंगे। सिमिलरली हम लोग लाइन, सपोज करें जो डोर होता है वो 4 फीट का होता है, तो हम 4 यहाँ पे लिखेंगे ऑफसेट, क्योंकि हमें नहीं ना पता कि 4 फीट कितना होगा। तो 4 फीट प्रेस करेंगे और वहां से इसको सिलेक्ट करेंगे और 4 फीट तक ये ऑटोमेटिकली आ जाएगा। उतना ही आपको ये अलाउ करेगा जितना कि आपने वहां से नीचे सिलेक्ट किया होगा। तो इससे आपकी डिमेंशन ना, एक दफा जब आप सेट कर देते हो तो आप, अगर आपका कर्सर आगे पीछे भी होता है तो ये उसी, आपने कभी देखा होगा कि जो आपके नक्शे होते हैं ना घरों के, ये बिल्कुल एग्जैक्ट होते हैं। इसकी रीजन क्या होती है? क्योंकि एक एक चीज को इसमें इन्वॉल्व किया जाता है। तो यही चीज हम सिखाना चाह रहे हैं। खैर ये सॉफ्टवेयर तो 1-2 या 8-10 लैबों से समझ नहीं आता, इसके लिए तो पूरा 1-2 साल लगते हैं, लेकिन फिर भी हम लोग थोड़ा सा हक अदा करें जितना का आपको ये क्लियर हो जाए। अच्छा बेटे जो मिडल वाली लाइन है उसको हम ट्रिम करने वाले हैं ताकि अंदर आने का एक रास्ता बन जाए। तो हम लोग ट्रिम की कमांड लगाएंगे और यहाँ पे हम लोग इसको ट्रिम कर देंगे बेटे, ये वाले से दोनों चीजों को सिलेक्ट किया और ये रूम की एंट्रेंस हो गई। अब बेटे आपको पता है कि आर्किटेक्चर के अंदर ना डोर को डिजाइन करने का तरीका होता है कि आप लोगों ने यहाँ से 3 इंच की एक लाइन लगानी है, नीचे लिखेंगे 3 इंच, या खुद ब खुद 3 इंच, और इसका एक परपेंडिकुलर आपने नीचे ड्रॉ कर देना है एक खास लाइन तक, यहाँ तक, ठीक है। उसके बाद आपने सर्कल लेना है एक और, बल्कि 3 इंच की लाइन लगा लें जिसके साथ सर्कल को आपने मिलाना है और इसको छोड़ दें। आप सर्कल लें, सर्कल के इसके एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक आपने इसको पॉइंट ऐसे कनेक्ट कर देना है। उसके बाद ट्रिम की कमांड लेनी है आपने, और ऊपर वाला जो हाफ सर्कल है जहां से कनेक्ट हुआ होगा ऑटोमेटिकली वहां से ट्रिम हो जाएगा इस तरह से। ये बाकी जो आपने हिस्सा ना वो ट्रिम कर देना, रिमूव कर देना, और ये वाली लाइन भी रिमूव कर देना। जहां से ये मिले होते हैं वहां से बस होता है। ये बेटे जो आपको नजर आ रही है ना, ये दरवाजे को रिप्रेजेंट करने का एक तरीका होता है ऑटोकैड के अंदर। अगर आप ये कर लो ठीक है, अगर नहीं करते आपसे नहीं होता तो ये आपकी मर्जी है, लेकिन ये एक स्टैंडर्ड वे है। उसके बाद हम इसकी बनाने जा रहे हैं विंडो। तो एक सिंगल रूम की विंडो बनाने के लिए हम लोग क्या लेंगे, लाइन की कमांड लेंगे, और बेटे हम लोग इसी तरह एक लाइन लगा लेंगे और इसी का ऑफसेट लेंगे। ऑफसेट हमने विंडो क्योंकि लगानी है, ये वाला जो आपकी लेंथ है ये गालबन थी 10 फीट के करीब थी मेरा ख्याल जो आपने लगाई थी, तो हम दरमियान में लगा दिए। तो हम 4 फीट उधर से छोड़ देते हैं, 3 फीट उधर से छोड़ देते हैं, 3 फीट इधर से, और 4 फीट के दरमियान में लगाएंगे। तो हम ऑफसेट इसका लेंगे वहां से 3 फीट का, तो हम लिखेंगे ऑफसेट 3 फीट, एंटर प्रेस करेंगे और ऑटोमेटिकली ये यहाँ पे 3 फीट वाली साइड पे आ जाएगा। और फिर यहां से हम लोग दोबारा से 4 फीट बल्कि 3 फीट ही लेंगे, क्योंकि 9 इंच की दीवारें दोनों साइड पे निकल जाएंगी, 3 फीट ही ले लेते हैं यहीं से। तो दोबारा से हम ऑफसेट लेंगे 3 फीट का, और इसका दोबारा से एक कॉपी नीचे की तरफ आ जाएगी, और ये बेटे आपकी विंडो बन जाएगी। और विंडो को भी हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं, तो बाकी हिस्से को आप बेशक ट्रिम कर लें। और ये बेटे विंडो की रिप्रेजेंटेशन है कि एक मिडल लाइन जब आप लगा देते हो तो ये विंडो को रिप्रेजेंट करती है। जो डोर है ये इससे रिप्रेजेंट होता है, और विंडो जो है बेटे सिर्फ ये एक सिंगल रूम है। अब आपका ये बेटे एक्सपेरिमेंट नंबर जो 12 है वो हो गया। और 13 और 14 में क्या करना, हम इस तरह की एक नीचे वाला फ्लोर बनाने वाले हैं एक घर का, जिसमें हम लोग एक अच्छा बेटे हम लोग अब ये करेंगे कि एक नीचे वाला फ्लोर पूरा बनाएंगे। उसकी लेंथ में भी बताता हूँ, पहले मैं आपको ना इसकी पैमाइश डिमेंशन बता दूं कि डिमेंशन उतनी है जितनी हमने ली है। तो यहाँ से क्लिक करोगे और एंड तक जहां तक आपने मैक्सिमम लिया कॉर्नर पॉइंट तक, तो ये देखो ये आपके
10 फीट नजर आ रहा है। इसी तरह आपने अगर इसका ऊपर वाला टॉप हिस्सा देखोगे तो ये 12 फीट है। तो ये एक रूम को डिस्क्राइब करने का सबसे आसान तरीका होता है। अगर आप दीवार को देखना चाह रहे हो कहां से लेके कहां तक है, तो ये भी आपको बता देगी 4 इंच की है, ठीक है, जहां तक कर। विंडो को देखना चाह रहे हो तो बेटे विंडो का भी इसी तरह हमने सिलेक्ट करना है लीनियर मोड को, जहां से शुरू हुई है विंडो, जहां पे बेटे खत्म हुई है, इसको भी सिलेक्ट कर दिया 3 फीट की। तो बेटे इट इज क्वाइट इजी। अब आपने क्या करना है, अब आपने इसकी एक पिक्चर बना लेनी है और इसको आपने अपनी कॉपी पे लगाने के लिए यूज कर लेना। ये आपकी सिंगल रूम डायग्राम बन गई है। अब इसको मल्टी रूम करने लगे हैं। मल्टी रूम करने के लिए हम लोग क्या करेंगे कि फिलहाल कंट्रोल Z और कंट्रोल E हम लोग लगा लेंगे और हम लोग जो अभी ये बनाई हुई है हम लोग इसको करने वाले हैं रिमूव, ताकि हम लोग एक सिंगल फ्लोर बना सकें। उसके लिए हम लोग पैमाइश क्या लेते हैं अभी आपको बताता हूँ। कंट्रोल Z कंट्रोल E, जब भी आपने ड्राइंग बेटे स्टार्ट करनी है दोनों कमांड आपने लगा लेनी है, ये जरूरी है। अब मैंने एक 110 फीट और 100 फीट के रेक्टेंगल बना लाइन का। ये बहुत आसान है। लाइन ले ली आपने को 100 फीट को रिप्रेजेंट करने के लिए मैंने आपको कहा था करैक्टर का जो अंडरस्कोर टाइप आपने लिखना है। अब ये बड़ी होगी लाइन, तो आप इसको जूम इन करोगे तो ये छोटी भी हो जाएगी। अब इसके बाद आपने क्या करना है, जो इसकी विड्थ है वो हमने ले ली है बेटे 100 फीट। 100 पहले हमने ली है 110 और दूसरी ली है, अब हमने 110 ले लेनी है। पहले हमने 100 ले ली थी, तो हम इसको एंटर करेंगे, ये 110 होगी। कंट्रोल Z कंट्रोल E करेंगे तो ये आपका सेंटर पार्ट में आ जाएगा, ठीक है। अब दोबारा से रेक्टेंगल चूंकि हमने बनाना है तो लाइन दोबारा से पकड़ेंगे यहाँ से और इसको 100 फीट तक लेंगे और फिर बेटे 110 तक ऑटोमेटिकली ये उस पॉइंट पे आके एक रेक्टेंगल बन जाएगी। अच्छा, जो मैंने मैनुअल के अंदर फिगर लगाई है बेटे, वो फिगर मैंने बनाई ये नहीं है, तो आपने भी जरूरी नहीं बनाया, वो तो मैंने वैसे ही एक स्पेसिमेन के तौर पे रखा हुआ है। तो हम लोग क्या करने वाले हैं, हम लोग ये करने वाले हैं कि इसके इस वाली साइड पे हम लोग एक लॉबी बनाएंगे, आगे 2 रूम बनाएंगे और रूम के आगे हम एक टीवी लॉन बनाएंगे, साइड पे किचन बनाएंगे और जब शुरू करें फ्रंट वाली साइड पे आपको जो नजर आ रहा है यहाँ पे गैराज बनाएंगे और इधर वाली साइड पे हम लोग ड्राइंग रूम बनाएंगे। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं, आपको समझ आती जाएगी। लेकिन इससे सबसे पहले आपने 9 इंच की दीवार बनानी नहीं छोड़नी। इसके लिए आपको ऑफसेट लेना है 9 इंच का, तो 9 डबल लगाना है। 9 का अकेला प्रेस करोगे तो ये 9 का ऑफसेट ऑटोमेटिकली विद रिस्पेक्ट टू पैमाइश आ जाएगा, क्योंकि हमने 110 लिया हुआ है ना, तो उस हिसाब से आपको 9 बहुत छोटी सी नजर आ रही है। हमने फिट में ली हुई है वैल्यू, तो ये 9 इंचेस जो है वो बहुत कम है। लिखा ना, आपने नोट किया कि जब 9 प्रेस किया तो उसमें हमने करैक्टर सिंबल की तरह वो जैसे हम 100 डाल के उसके ऊपर हम लोग करैक्टर सिंबल डालते हैं, 9 पे नहीं डाले। इसकी रीजन ये है कि 9 जो है बाय डिफॉल्ट ऑटोकैड जो है वो इंचेस को ले लेता है। तो 9 प्रेस करके एंटर किया तो ऑटोमेटिक उसने 9 इंचेस ले लिया। अब हम क्या करने वाले हैं, अब ये डिमेंशन के अंदर अगर 9 इंचेस को देखना चाहें तो अब ये देखिए ये 9 इंचेस पूरा का पूरा है, लेकिन हम डिमेंशन बाकी सारी एंड पे लगा लेंगे। तो अब हम जो ट्रिमिंग कर देंगे दरमियान में जो जो क्रॉस हुई हैं लाइनें, इसको ट्रिम की कमांड से हम लोग खत्म कर देंगे। दूसरी साइड पे भी इस तरह जाएंगे हम लोग, ताकि ये आपको समझ आ जाए आराम से। बेटे इसी पे ये जो आपको सिंगल फ्लोर के बता रहे हैं, इसी को कॉपी करना है हमने, और कॉपी करने के बाद साथ ही एक साथ और रख देंगे तो ऊपर वाले फ्लोर में साथ ही उसका मल्टी फ्लोर बन जाएगा। इसलिए हमने गौर से ये समझना है ये कैसे किया। सबसे पहले हम लोग बेटे बिल्कुल इस घर का समय लेके ये वाला हिस्सा जो है वो फ्रंट है और ये वाली जो चीज है ये उसकी विड्थ है। हम लोग इसके लास्ट में सबसे पहले
8 इंच की एक लॉबी छोड़ेंगे, 8 फीट की, ठीक है। तो 8 फीट की लॉबी छोड़ने के लिए हम लोग इस पे कमांड ऑफसेट की लगाएंगे और हम लोग 8 इंच इसको प्रेस करेंगे, तो 8 फीट इसको प्रेस करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली 8 फीट पे जाके बन जाएगा। मतलब घरों की बैक साइड पे आपने देखा होगा जो कॉर्नर हो गया, इसी के अंदर से वॉशरूम बनेगा, तो आपको समझ आ जाएगा अटैच रूम के साथ हम लोग कैसे इसको इनकैप्सुलेट करते हैं। इसके आगे बेटे हम लोग रूम की जो लेंथ रखी है वो 40 फीट रखी गई है। अच्छा बेटे, अब ये लॉबी हमने निकाली है, तो लॉबी के साथ हम एक रूम बनाएंगे, लेकिन हमने ये रूम बनाने से पहले इसकी वॉल भी तो बनानी है। वॉल की हमने पैमाइश भी यहाँ पे करनी है, तो वॉल की पैमाइश हम लोग बाय डिफॉल्ट ले रहे हैं आउटर को 9 इंच की। 9 इंच होती है थोड़ा मोटी वॉल, जैसे 2 ईंटें इकट्ठी हो तो वो 9 इंच की बनती है। अगर सिंगल ईंट रखी जाए ना, एक सिंगल ईंट की, तो वो 4.5 इंच की होती है। तो जो अंदर वाली वॉल्स होती हैं, दीवारें, वो 4.5 इंच की होती है। तो आप 4.5 इंच भी ले सकते हो, 9 इंच भी ले सकते हो, इट्स अप टू यू। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे 4.5, एंटर करेंगे और इसको ऑफसेट 4.5 पे लगा हुआ है, तो ये 4.5 इसका आ जाएगा। ये हमने 4.5 इंच की एक वॉल ले ली। आपको डिमेंशन से दिखा भी देता हूं कि ये 4.5 इंच कैसे है। यहाँ पे हमने स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट पे क्लिक किया तो ये 5 इंच हो गई है। चले ठीक है, 5 इंच भी ठीक है, हम 5 इंच के अंदर भी इसको मॉडिफाई कर सकते हैं, लेकिन हम लोग इसका यूनिट दोबारा सेट कर लेते हैं कि यूनिट में हमारे साथ कोई मसला तो नहीं, क्योंकि हमने 4.5 इंच ली है, तो मेरा अगर पॉइंट की वैल्यू वो नहीं ले रही थी, तो इसलिए हमें ये प्रॉब्लम हुई है। तो हम लोग दोबारा इसका यूनिट सेट करेंगे। नहीं तो अगर आप होल वैल्यू भी लेना चाहो तो वो ले सकते हो, लेकिन यहाँ पे हमारा यूनिट सेट नहीं था, इसलिए उसने करीब करीब वैल्यू ले ली है। हम एक काम ये करते हैं कि बजाय इसके कि हम लोग उसको 4.5 की ले और ज्यादा कम्प्लेक्सिटी क्रिएट करें, हम लोग 9 इंच की वॉल हर तरफ ले लेते हैं ताकि इजी हो जाए। 9 इंचेस की लेंगे तो वो 9 इंचेस के अंदर कन्वर्ट हो जाएगी। अब लोग बेटे ये लॉबी आपकी एक रेडी होगी है, इस लॉबी की पार्टीशन हमने कर दी है। अब हम लोग एक रूम इसके साथ बनाएंगे, क्योंकि लॉबी के अगली साइड पे 2 रूम बनेंगे, तो हम लोग इनकी जो लेंगे ऑफसेट वो लेंगे 40 फीट का, क्योंकि टोटल जो इस तरफ से लेंथ है वो अब बेटे हम लोग इसकी वॉल बनाएंगे रूम 1 और रूम 2 इसके आगे ड्रॉ करेंगे। ऑफसेट लेंगे हम लोग गालबन 40 फीट का ही ले लेते हैं और वहां पे उसकी वॉल बना देते हैं उसी तरह ही। तो यहाँ पे क्लिक करके हम लोग नीचे की तरफ आएंगे तो वो 40 फीट तक ऑटोमेटिकली बन जाएगी। इसी तरह वॉल बेटे इसकी 9 इंच की लेंगे, तो हम लोग ऑफसेट लेंगे दोबारा से। कमांड आप प्रत्येक 3 ही कमांड आपको शुरू में बताई गई है कि आप लोगों की लाइन, ऑफसेट और ट्रिम, ये 3 कमांड लगनी है। अब इसके आगे ना हम लोगों ने 30 इंच की एक और लाइन लेनी है। ये मैं क्यों ले रहा हूँ मैं आपको बताता जाऊंगा बाद में कि हम लोग क्या क्या बनाने जा रहे हैं। हम लोग टीवी लॉन और किचन बनानी है, तो ये 30 इंच की लेंगे, यहाँ से हम क्लिक करेंगे और ये आगे की तरफ इसकी भी वॉल बना लेते हैं 9 इंच की। ऑफसेट की कमांड के साथ 9 इंच क्लिक करेंगे, ट्रिमिंग बाद में इकट्ठी कर लेंगे। और अब हम लोग बेटे क्या करने वाले हैं, हम लोग ऊपर बैक वाली साइड पे 2 रूम बनाने वाले हैं और रूम की टोटल जो वैल्यू है वो इस वक्त 100 है, तो 50-50 का बना देते हैं। जो दरमियान में वर्टिकली लाइन लगानी है रूम की वो 50 की होगी, एक 50 बन जाएगा और दरमियान में कुछ की दीवार की लेंथ निकल आएगी। तो ठीक है, हम लोग यहाँ पे क्लिक करके 50 फीट की बना देंगे, क्योंकि सारी लाइन आगे बाकी लाइनें हम ट्रिम कर देंगे, इसलिए परेशान नहीं होना आपने। और किचन के लिए हम लोग बना देंगे 30। किचन जो दूसरा डायलॉग्स बॉक्स आपको नजर आ रहा है मिडल वाली साइड पे, यहाँ पे हम लोग बना देंगे 30 का ऑफसेट। ठीक है,
तो ऑफसेट की कमांड लगाएंगे नीचे और यहाँ पे लिखेंगे 30 फीट। तो यहाँ से बेटे हम लोग 30 फीट तक बना देंगे इसको और इसकी साथ ही वॉल भी बना देंगे। बाकी सारी लाइनें भी ट्रिमिंग कर देंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा यार बिल्कुल एक्यूरेट बना हुआ है। अब बारी बारी हम लोग इनकी ट्रिमिंग कर देते हैं ताकि आपको ये चीजें क्लियर हो जाए। तो ये इसको सिलेक्ट करेंगे, ट्रिम हो गया, इसको भी सिलेक्ट किया, ट्रिमिंग हो गया, इन दोनों को भी सिलेक्ट किया, ट्रिम हो गया। तो ये चीजें करनी इसलिए जरूरी है ताकि आपको पता हो कि हमारे पास जब भी व्यू बनाने हैं तो ये ट्रिमिंग का कॉन्सेप्ट जो है वो बहुत जरूरी है। ब्लॉक के अंदर जाके आपने इसको ट्रिम कर देना ताकि हमारे जो चीजें रह गई हैं वो खत्म की जा सके आराम से। इधर से भी ट्रिम कर देंगे। अच्छा बेटे इसकी ट्रिम की कमांड मोस्टली वहां पे लगानी है जहां पे ये इसके दो पॉइंट किसी तीसरे पॉइंट के साथ कनेक्ट हुए हो, क्रॉस करे हुए। मतलब जहां पे क्रॉस नहीं करे वहां पे ट्रिमिंग की कमांड नहीं लगेगी, वहां पे हम लोग डिलीट की कमांड लगाएंगे। और ये जो लास्ट वाली लॉबी है हम लोग ये जो दो छोटी छोटी लाइन आपको नजर आ रही है ये डिलीट की कमांड से सोल्व होंगी। और हमारा जो गैराज है वो हम लोग ट्रिम की कमांड से पहले तो ये वाला पूरे वाला हिस्सा जो अगला है वो हम क्लियर कर देंगे ताकि, और नीचे वाला गैराज भी क्लियर करेंगे। और गैराज के साथ हमने चूंकि एक ड्राइंग रूम बनाना है तो गैराज की जो लेंथ है वो गालबन हम 40 रख देंगे, ऑफसेट 40 ले लेंगे और इस साइड से 40 हम लोग इसका गैराज बना देंगे और ये बाकी सारा ड्राइंग रूम बन जाएगा। तो हम लोग इसकी दीवार भी बना देते हैं 9 इंच की। देखिए हम हर चीज जो है वो कैलकुलेट करके कर रहे हैं। तो इसका मतलब इंजीनियरिंग ड्राइंग का मकसद ही ये है कि आपको पता हो गया ये जो हम लोग काम कर रहे हैं, जो हम लोग ये जितने भी आपके नक्शे बनते हैं ये ऐसे नहीं है कि ऐसी जगह का नाम उन्होंने एक कागज पे बना दिया, पूरी इसके पीछे साइंस होती है। ठीक है, कोई एक चीज भी है तो उसकी रिप्रेजेंटेशन, उसका मैकेनिज्म है कैसे बना देनी है। तो ये बेटे एक रो एक आपको मैप सा बन गया। मैं समझा रहा तो ये बनाया क्या क्या ताकि आपको क्लियर हो जाए कि हम लोग क्या कर रहे हैं। ये जो इस तरह की लाइन है ये बेटे डिलीट से चलेगी। अच्छा अगर बेटे देखो तो आपका सबसे पहले गैराज आया, ये गेट का, ये गेट से एंटर हो गई, आपका फ्रंट हिस्सा है, ये गैराज है, उसके साथ वाला आपका ड्राइंग रूम है। ड्राइंग रूम से जो ये वाला हिस्सा है ये सारा किचन है और किचन के साथ जो आपको ब्लॉक नजर आ रहा है किचन के साथ वाला वो आपका टीवी लॉन है। टीवी लॉन के साथ दो रूम है, एक ये और ये। इसकी बैक पे भी अपने वॉशरूम भी बनाने, ये जो लॉन्ड्री के साथ अटैच होंगे। तो वॉशरूम की हम लोग जो रख लेते हैं वो तकरीबन 5 फीट मेरा ख्याल काफी है। तो ये हम लोग इससे इस वाली साइड पे और इधर से इस वाली साइड पे इस तरह इसकी वॉल भी बन जाएगी हमारी ऑफसेट के साथ। हम लोग इसको 9 इंच की वॉल भी बना देंगे इधर वाली साइड पे भी और बेटे इधर वाली साइड पे भी। ठीक है, और दरमियान में जो लॉबी है ये हमने जो पार्टीशन की है इनको भी कनेक्ट कर देते हैं क्योंकि ये सारा एक ही पार्ट है। तो ये सारा का सारा एक ही पार्ट है, इसको हम खत्म कर देते हैं और दोबारा से हम लोग इन पॉइंट को आपस में एक्सटेंड की कमांड से बेटे आपने इसको एक्सटेंड कर देना जहां पे खत्म हुई लाइन और जहां पे लगी, इसी तरह जहां पे खत्म हुई लाइन जहां पे लगी। तो ये एक तरह की आपकी लॉबी बन गई और दरमियान में सिर्फ अब बेटे क्या रह गया, इनके हम लोग डोर बनाने वाले हैं और इनकी विंडोज बनाने वाली हैं। दैट्स इट। ये आपका एक फ्लोर का मैप
तकरीबन उसका रो मटेरियल सारा ड्रा हो गया। बाकी इसकी सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन जो है वो लाइट्स की, फैन की, हर चीज की लग सकती है, लेकिन अभी मैं ज्यादा कम्प्लेक्सिटी में नहीं जा रहा हूँ। मैं चाह रहा हूँ कि आपको चीजें हल्की हल्की समझ आनी शुरू हो जाए, और ये काम उससे बहुत आसान है जो पीछे आपने मैकेनिकल जो आइसो थर्मल प्रोजेक्शन की है ना, उससे ये बहुत आसान है। सिर्फ इसमें कैलकुलेशन में रखनी है कि अगर 9 इंच की दीवार लगाई है तो उसको कैलकुलेट कर लेना कि कितनी बनी है। अभी मैं आपको डिमेंशन दिखाऊंगा तो आपको देख के सुन के ना इतना अच्छा लगेगा कि यार ये हमें सिर्फ एक दफा बनाना पड़ेगा, बाकी रूम की डिमेंशन खुद ब खुद ये मैप पूरा निकाल के बताएगा। अब बेटे सबसे पहले इसकी ना हम लोग डिमेंशन लगा रहे सबकी, क्योंकि डिमेंशन ना भूल जाती है अक्सर को। तो जहां से कोई चीज शुरू हुई है एक एक करके सबकी कर देंगे तो आपको नजर आ जाएगी। ठीक है, ये 5 इंच। ठीक है, अब डिमेंशन लिए आपने यहां से लेके वॉशरूम की बता रहे हैं कि आपका जो वॉशरूम है वो 5x7 का समझ ले। ठीक है, इसी तरह लॉबी कितनी है, वो ये इतनी होगी जितना वॉशरूम है, लेकिन फिर भी आप एक दफा लगा लो, आपको समझ आ जाएगी कि जहां से बड़े शुरू हुआ है और जहां पे खत्म हुआ। टोटल 87 फीट की आपकी लॉबी है जहां पे कपड़े धोने आपने। इस तरह ये वॉशरूम भी आपने बता दिया, तो आपको समझ आ रही है यार कोई रॉकेट साइंस नहीं है। जब तक आपने ये सॉफ्टवेयर बेटा सीखा नहीं ना था, आपके लिए रॉकेट साइंस थी। तो कोई भी चीज सीखने के लिए सिर्फ क्या चाहिए आपको, थोड़ी सी आपको हिम्मत चाहिए। देखो 40 इंच का रूम आ गया एक, और इसका जो विड्थ आएगी वो कितनी आएगी, तो वो आप यहां से ले सकते हो 50 आ गई। ठीक है, इस तरह दूसरे रूम का भी देख लेते हैं। ये डिफरेंट होगी क्योंकि इसके दरम्यान में ईंटें भी आ गई है ना, तो यहां से लेके यहां तक आ गया। ये जी आ गया मेरा ख्याल 47.9। ठीक है, और इसकी जो हाइट होगी वो कितनी होगी, क्लिक किया और ये आ गया 40 इंच की। ठीक है, वो उतनी है जितनी की वो थी, क्योंकि दोनों का सेम था। अब नीचे आए, ये बेटे आपने इसको क्लिक किया, ये आ गया, ये आपके पास आ गया 30 फीट की, और इसकी विड्थ कितनी है, ये विड्थ है बेटे इसकी 30 की। ठीक है, स्क्वायर बन गया है। इसी तरह ये आपको जो टीवी लाउन है ये कितने का बना है 69 का, और जो इसकी विड्थ है वो बनी है आपकी बेटे, सिलेक्ट आपने करते जाना लीनियर को, और आपने एक क्लिक करना है लेफ्ट साइड की लाइन को और उठा के उस पे चले आइए, जैसे 30 की बन गई, क्योंकि वो स्क्वायर जो 30 का था तो ये भी 30 का हो गया। अब आपका ये गैराज है, बल्कि अभी मैं थोड़ी देर तक इनके नाम लिख देते हैं ताकि आपको नजर आए। ये 40 का है और इसकी जो विड्थ है वो 28 की है। इसी तरह जो आपका ड्राइंग रूम है वो बड़ा होता है 57 का, और जो आपका 28 का। ठीक है, अब इनके नाम लिखने की कमांड होती है टेक्स्ट की। अब यहां से भी लिख सकते हो टेक्स्ट, सिंगल टेक्स्ट, और नीचे कमांड पे भी लिख सकते हो। तो आप यहां पे लिख सकते हो कि क्या आपने, ये क्या चीज है आपका, किचन है ये आपका, इसको ये हमारा रूम 1 है। रूम 1 मेरा ख्याल हमारा ऊपर वाली साइड पे है, तो हम लोग यहाँ से इसको पकड़ेंगे, इसको ऊपर ले लेंगे। ये रूम 1 आ गया बेटे। इसी तरह रूम 2 होगा, टेक्स्ट को हमने लिखा है, वहां से कॉपी भी कर सकते हैं, नहीं तो दोबारा भी ले सकते हैं हम लोग। कॉपी की कमांड लगाई, यहाँ से कॉपी किया और ये उठा के इधर ले आए, इधर भी क्लिक कर दिया, इधर भी क्लिक कर दिया, इधर भी क्लिक कर दिया, इधर भी क्लिक कर दिया। इनको नंबर हम चेंज करते जाएंगे कि ये जो R1 है, दूसरा R है, उसको R2 कह देंगे। आप उसको चेंज भी कर सकते हैं। उसको क्लिक डबल क्लिक करेंगे तो बस चेंज हो जाएगा। अब आप इसको कह सकते हैं, ये आपका टीवी लोन था तो T1 कह देते हैं हम इसको, टीवी लोन आ गया। ये किचन है, इसको K कह देंगे, बस समझाने के लिए रिप्रेजेंटेशन ही कह देना। जैसा हम एंटर करेंगे तो ये जो टाइप करेंगे तो ऑटोमेटिकली कन्वर्ट हो जाएगा। ये ड्राइंग रूम है, इसको D कह देंगे हम लोग, और गैराज को G कह देंगे।
ये 1 इसलिए डाला था कि मल्टी फ्लोर का और ऊपर वाला भी हो नीचे वाला भी तो ऐसे शो हो जाएगा। चलो ये बेटे आपका एक सिंगल फ्लोर का मल्टी रूम फ्लोर रेडी हो गया। अब बेटे इसका जो आप लोगों ने दूसरा फ्लोर बनाना है, ऊपर वाला फ्लोर है, वो इसको ही कॉपी करें। कॉपी करना मैं आपको बता देता हूँ। कॉपी करना बेटे आपने Ctrl+C करके या कॉपी करके CO लिख देंगे तो भी आ जाएगा, और इसको उठा के इधर ले आएंगे तो कॉपी हो जाएगा। अब इसमें सिर्फ ऊपर वाले हमने 2 रूम रखने, बाकी आगे सारा हम लोग खत्म करने वाले हैं। टीवी, लॉन, किचन, हर चीज खत्म हो जाएगी। ये सिलेक्ट किया हमने सारा, ये सारा डिलीट कर देंगे और आगे वाला भी सारा सिलेक्ट करेंगे तो ये डिलीट हो गया। ये बेटे ये जो इधर वाला हमने जो आगे सिलेक्ट किया था ये भी हमने डिलीट कर दिया, तो ये ऊपर वाला फ्लोर बन गया। मतलब ये मल्टी फ्लोर की भी, पहला सिंगल फ्लोर, ये मल्टी फ्लोर, ठीक है। ये दोनों काम हो गए। आप इसको एक्सटेंड की कमांड से बेटे बढ़ा भी सकते हो। बाकी डोर बनाने का मेथड आपको बता दिया था। डोर आप लोग 2 लाइनें लगाओ और दरमियान में सेव कर दो। तो दोबारा हम चलते हैं अपने एक्सपेरिमेंट लिस्ट के ऊपर। एक्सपेरिमेंट लिस्ट में बेटे अब आपके रह गए 2 लास्ट एक्सपेरिमेंट। 2 लास्ट एक्सपेरिमेंट में अगर आप देखो तो हमारे पास वो जो लास्ट एक्सपेरिमेंट थे 2, ये मल्टी तकरीबन मेरा ख्याल ये 14 तक हो गए हमारे। ये देखो ये वैसे ही बना हुआ जैसा कि हमने बनाने की कोशिश की है, तो जरूरी नहीं हमने ये वायरिंग डायग्राम नहीं है, ये असल में इसकी सेटिंग है। ये मल्टी फ्लोर भी हो गया हमारा, ठीक है बेटे। ये पावर जनरेशन है, इसकी आप लोग कोशिश करें कि ये स्केचिंग ना, इसको एज इट इज ही प्रिंट आउट निकालें। ये 2 जो है ना आपके मैनुअल, इसको एज इट इज प्रिंट निकाल दे। इसका कुछ भी नहीं है, क्योंकि ऑटोकैड में सिर्फ पिक्चर इंसर्ट करना सिखानी है आपको, लेकिन मेरा ख्याल उसकी जरूरत नहीं है। आपको बस स्केचिंग इतनी काफी है। तो समझ लें ये मेरी तरफ से लास्ट बेटे वीडियो जो आपकी तरफ हो रही है। मतलब 15 और 16 का आपने कुछ भी नहीं करना, सिर्फ आपने इसको पढ़ लेना। आपको पता है रिप्रेजेंटेशन ये इंडक्टर की होती है, ये AC सेक्शन की होती है, ये ग्राउंड की होती है, ये चीजें हमने पहले पढ़ी हुई है। तो ऑटोकैड आगे फर्दर कोई इंजीनियरिंग में आपके कोई 50-60 सॉफ्टवेयर यूज होने हैं, जिसमें मल्टी सिम है, आपका मैटलैब है, लैब व्यू है, तो उसमें ये चीजें बहुत डिटेल में समझेंगे। तो ऑटोकैड में ये चीजें यूज ही नहीं होनी आगे जाके। तो ये एक पिक्चर ही है, इंसर्ट करिए तो 15-16 समझ लें आप सबका हो गया। इसको हमें एज इट इज ही मैनुअल के अंदर प्रिंट आउट कर देना है। बाकी जो काम था मल्टी रूम का सिंगल रूम का, वो बेटे काम हो गया। इसको मेरा बेटा आपने करके अपनी गूगल क्लासरूम में अपलोड कर देना है, ठीक है। गूगल क्लासरूम में आप अपलोड कर देना है आप लोगों ने। और इसके साथ तो बेटे ये आप लोगों ने इसको बना के सारा का सारा आप लोगों ने सेंड कर देना है गूगल क्लासरूम में, आपको बता दिया। इसके साथ आपने अपने जो ऑटोकैड के ऊपर बनाया होगा उसको इस जगह पे, मतलब ये पिक्चर ही है, ठीक है, आपको नजर आ रही होगी जो मैंने सेलेक्ट की है। ये पिक्चर एक बन गई है, तो आपने वहां से पिक्चर को काट लेना। आपको पता है कैसे काटनी है। तो ये भी अगर आप देखो तो ये भी उसी फ्लोर की तरह जिस तरह के ऑटोकैड के ऊपर ये शो हो रहा है, इसके अंदर शो हो रहा है। तो जरूरी नहीं है कि हमें एग्जैक्ट ये यूज देखें, इसमें भी वो बाथरूम लिखा हुआ है, स्टोर लिखा हुआ है, बेडरूम लिखा है। तो इसी तरह आप लोग भी इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। एक स्केचिंग बेटे देनी होती है। बाकी आपके पास टाइम है 10 फेब को, मेरा ख्याल आपका मैंने वाइवा ले लेना है 10 फरवरी को। तो 8 फरवरी तक बेटे आप लोगों ने अपनी जो कम्प्लेक्स इंजीनियरिंग एक्टिविटी है वो सबमिट करवानी है। साथ बेटे अपना मैनुअल भी बना लेना है, क्योंकि 15 से मोस्ट प्रोबेबली आपके पेपर स्टार्ट हो रहे हैं। तो आप एक वीक पहले अपना इस सब्जेक्ट का सब कुछ दे के, मैनुअल बना के, हर चीज दे के फ्री कर लो, ठीक है। तो इस लैब को, ये आपकी फाइनल लैब है। इसके बाद बेटे कोई क्लास आपकी नहीं होनी। अब आपका काम है बस अपना बैठ के काम करो। क्लास में बैठने की कोई मतलब वेट करने की जरूरत, तो आपने जो अटेंडेंस है उसकी कोई जरूरत नहीं है आपको, ठीक है। आप लोग सिर्फ और सिर्फ अपना बैठे इसको वीडियो को देखें और इसको फॉलो अप करें कि कैसे इसको बनाना है, और बना के मेरा बेटा इसको अपलोड कर दें एज सून एज पॉसिबल। जल्दी जल्दी अपना मैनुअल डिजाइन करें और गूगल क्लासरूम में अपलोड कर दें। इसकी मैं लास्ट डेट 10 ही रखूंगा जिस दिन आपका वाइवा है।
उसी दिन आपने अपना वाइवा जो मैनुअल है वो पीडीएफ में सबमिट करवाना है और हार्ड फॉर्म में भी सबमिट करवाना है। ठीक है, जो आपने ऑटोकैड के ऊपर बनाई होगी अपनी डिजाइनिंग वो आपने यहाँ पे पेस्ट भी करनी है और कम्प्लेक्स इंजीनियरिंग एक्टिविटी का जो काम है वो भी बेटा कंप्लीट कर लेना है। ठीक है, तो दिस इज द लास्ट वीडियो एज अ लेक्चर फॉर यू। तो बाकी इंशाल्लाह वाइवे वाले दिन आपसे बाकी सवाल जवाब होंगे। और क्लासेस का जहां तक कोई मसला है, क्लासेस में बेटे अगर कोई कमांड में मसला आ रहा हो, कमांड ना चलती हो वीडियो बार बार देखने के बावजूद भी, तो बेटे आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है, अगर किसी का ऑटोकैड नहीं चलता आज तो वो मुझे बता सकता है कि सर नहीं चल रहा। मैं मोस्टली तकरीबन मैंने 8-10 लोगों से पूछा, उन्होंने कहा जी हमारा ऑटोकैड बिल्कुल रन कर रहा है 16/4 बिट पे, जो मैंने आपको गूगल क्लासरूम में अपलोड किया था। ठीक है बेटे, अपना बहुत ज़रा ख्याल रखिएगा बेटे। अस्सलाम वालेकुम जी।